नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। दोस्तों कि जैसा कि हमने देखा था, नवीं अनुसूची के बारे में हमने सारे तथ्य पढ़ लिए थे और उसमें भूमि सुधार के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बारे में भी हमने जान लिया था नवीं अनुसूची में। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। और उसके बाद पॉलिटी के ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उन्हीं के बारे में हम अपनी अगली क्लास में भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। क्या है आज के विचार? तो दोस्तों, आज का सुविचार, यह मत सोचिए कि कौन आपसे बेहतर कार्य कर रहा है। ये नहीं सोचना है दोस्तों। ऐसा सोचकर लगता है कि जैसे वो हमसे ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है और अपने अंदर क्या आ जाती है, एक तरह से हीन भावना आ जाती है कि यार वो तो अच्छा कर रहा है, मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसा आएगा। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकता। जैसे एक मैथ्स वाला स्टूडेंट है ना, उसे मैथ्स अच्छी लगती है। एक जनरल स्टडीज़ वाला स्टूडेंट है, उसे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो जो मैथ्स वाला है वो मैथ्स में अच्छा करेगा और जो जनरल स्टडीज़ वाला है वो जनरल स्टडीज़ में अच्छा ज़्यादा कर देगा। तो वही हर कार्य में है कि दोस्तों, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसे कोई चीज़ और बेहतर बना सकती है, आपको कोई और चीज़ बेहतर बना सकती है। या कौन आपसे ख़राब कार्य कर रहा है उसकी भी हमने मजाक नहीं बनानी कि यार वो तो कर नहीं सकता, उसकी मजाक उड़ाते हैं ना लोग, मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना है। ना हमें दूसरे की मजाक उड़ानी है और ना दूसरों को देखकर हमें अपने आप को गिल्ट करना है कि हम नहीं हैं वैसे, या हमें वो चीज़ नहीं है जो वो कर सकता है, बेहतर बन रहा है, या वो चीज़ से अच्छी पोस्ट पे चला गया। आप ये सोचिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा कर रहा हूँ। तो एकमात्र सवाल जो है वो सिर्फ अपने से कीजिए कि क्या आप अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ रूप से कर पा रहे हैं। ऐसा पूछिए अपने आप को कि जो मैं सोच रखा मैं उस चीज़ को अच्छे से कर रहा हूँ। दूसरा तो बेहतर कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने कार्य में परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, इसलिए कर रहा है। तो आप जिस कार्य में एक्सपर्ट हैं, क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य आपको ज़िंदगी में सफल बना सकते हैं। और दूसरे के कार्यों को देखकर तो हम बस क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं, उनसे अनुभव ले सकते हैं। कहाँ उन्होंने अच्छे कार्य किए, कहाँ उन्हें गलत लगा, या कौन से उन्होंने गलत कार्य किए, है ना। होता है सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती। कहाँ कहाँ उन्होंने कोशिशें करी, कैसे करी, ये सब चीज़ें जो हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आप उनकी तरह बनने की कोशिश ना कीजिए, आप अपने आप में बेहतर इंसान बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की हमें ज़रूरत है। तो 10वीं अनुसूची के बारे में हम अब पढ़ेंगे। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। अब ये दल बदल विरोधी कानून क्या है? इस कानून में अगर कोई व्यक्ति किसी दल से निर्वाचित होकर आया है और वह दल के निर्देश की अवहेलना कर देता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये होता है दल बदल कानून। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। दल बदल वाली जो कानून है 10वीं अनुसूची में, वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। अब पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है और पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब है 12वीं अनुसूची और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें नगर निकायों की बात की गई है। किसकी? नगर निकायों की बात की गई है। और इस अनुसूची में है 18 विषय। देखिए, समझ में आया आपको? 11वीं अनुसूची, पहले 10वीं अनुसूची, उसमें है दल बदल विरोधी कानून। फिर 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
ये अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें नगर निकायों की बात की गई है और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, अब अनुसूचियों का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। मैंने आपको सारी अनुसूचियाँ पढ़ा दी हैं। 1 से लेकर 12 तक अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची थी, उसमें 4 और जोड़ी गई संशोधन के द्वारा। अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अब पॉलिटी के हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उससे ही रिलेटेड और क्वेश्चन हम निकालते हैं, क्या क्या और उससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो भारत के संविधान में जो उपदेशिका का विचार लिया है वह किस संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में जो उपदेशिका का विचार है ना, वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना बनी है। देखा ना आपने, सबसे शुरू के पेज में प्रस्तावना लिखी गई है, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। और जो प्रस्तावना बनी है, उस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। किसको? प्रस्तावना को। फिर 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना पारित कर दी गई। प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग। क्या है पहली लाइन? हम भारत के लोग। और यह लाइन हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से हमने ये लाइन ली है। ठीक है, अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। कौन सा? अमेरिका का संविधान, और जो कि 1789 में लिखकर तैयार हुआ। अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लिखकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, यह था छोटा सा आपके लिए पूरा चैप्टर ही कह लीजिए। एक तरह से आज मैं कम टॉपिक लाई हूँ मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के संविधान में जो उपदेशिका है उसका विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, और हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना बनी है वो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने पेश किया। फिर एक्सेप्ट कब किया था? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना पारित कर दी गई। और प्रस्तावना की जो पहली लाइन थी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का पहला लिखित संविधान था, जो कि 1789 में लिखकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसी से आगे मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस, और उनसे और क्वेश्चंस जो निकल कर आएंगे वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और अनुसूचियों के बारे में तो हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। एक बार आप खुद भी इसको रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। अब तो आपको लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आ रही होगी। पहले तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाती थी, अब मैंने आपके लिए एक PDF तैयार करी है। अब मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको लिख कर समझाती, क्योंकि उसके लिए भी एक डिवाइस लगती है, तभी तो उस पर लिखा जाएगा। और अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, मगर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको और ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊँ। और आपका सपोर्ट मिला मुझे, तो मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और आपका कंटेंट तैयार करवा पाऊँ। क्योंकि दोस्तों, कोई जो बच्चा होता है ना, वो महंगी महंगी कोचिंगों में जाता है और फिर भी उसे समझ में नहीं आ पाता। क्यों? क्या टीचर ख़राब है? टीचर ख़राब नहीं है दोस्तों, वो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाते हैं। बस कमी यहाँ रह जाती है कि हर टीचर का बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे जो हैं क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। टीचर भी कोशिश करते हैं, मगर हर टीचर की अपनी बात होती है। जैसे आपने खाना खाया होगा, अपने घर में खाना खाते होंगे ना, आपकी मम्मी अलग सा बनाती है, कुछ टेस्ट अलग आता है।
बहन बनाती है तो उसमें कुछ अलग टेस्ट आता है, वाइफ बनाती है तो उसका अलग टेस्ट आता है ना। तो जैसे हर चीज़ में इंसान अलग है, तो पढ़ाई समझाने का, पढ़ाने का, पढ़ाई कराने का भी सबका अलग अलग तरीका है, समझाने का अलग अलग तरीका है, और किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो टीचर्स तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, बाकी तो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमें देख रहे हैं, वही हमें जज करते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारी रोज़ क्लास देखते हैं। तो दोस्तों, आपका भी सपोर्ट मुझे मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे हर दिन अपडेट तो मिलता ही है, आप देखते भी हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे आंसर करते हैं। जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप मुझे आंसर करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।